एसएफएस को थैंक यू करती हूँ मुझे दोबारा यहाँ बुलाने के लिए। मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ। कई लोग मुझे जाने पहचाने फेस लग रहे हैं। मेरा क्लिनिक है एंटो मुखर्जी नगर में और मैं फ्रीक्वेंट स्पीकर हूँ ऑल इंडिया रेडियो और डीडी नेशनल पर। अनिल जी भी जानते हैं मुझे। तो आज क्योंकि मुझे सीनियर सिटीजन क्लब में बुलाया गया है, इस उम्र में जो प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन होती हैं सबको, पहले मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगी। अर्थराइटिस बहुत कॉमन है, बहुत इस एज में 40 ईयर्स के बाद एक आजकल मैंने देखा है स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। मेन वजह है इमोबिलिटी। कोई भी सप्लीमेंट, कैल्शियम, विटामिन डी या कोई अच्छी डाइट एक्सरसाइज का सब्स्टिट्यूट नहीं है। मुझे पता है कोहली जी डेली योगा करवाते हैं, तो अगर आप वो करते हैं रूटीन से तो आधी से ज़्यादा बीमारियां तो आपकी वैसे ही ठीक हो जाएंगी। तो एक्सरसाइज मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए, बोन की स्ट्रेंथनिंग के लिए आपने करनी है। दूध पीना है आपने। बच्चे जंक फूड खाते हैं बट आपकी एज ऐसी है कि आपको दूध चाहिए। लेडीज़ को यूजली इस एज तक सबको मेनोपॉज हो चुका होता है, बाल बहुत झड़ते हैं, हार्ड हो जाते हैं। उनके लिए आप ऑयलिंग ज़रूर कीजिए। कई लोग बिल्कुल तेल नहीं लगाते, मैंने ऐसा देखा है। याददाश्त भी 40-50 की बाद सबकी कम होनी शुरू हो जाती है। दिमाग को एक्टिव रखिए। ये नहीं कि आप लोग रिटायर हो गए हैं तो बस सब कामों से छुट्टी। इन्वॉल्व रखिए अपने आप को। जैसे ये क्लब है आपका, मुझे बहुत अच्छा लगता है देख कर कि आप लोगों की अपनी एक लाइफ है। डांस कीजिए, चेस के लिए कुछ पजल सॉल्व कीजिए ताकि अल्जाइमर जैसी डिजीज़ आप लोगों को ना हो और मेमोरी सबकी बरकरार रहे। एक ग्रेसफुल एजिंग से आप लोगों की एजिंग और आगे हो और 100 ईयर्स तक आप अच्छे से शताब्दी पूर्ण करें और स्वस्थ रहें। किसी के भी व्हाट्सएप मैसेज देख के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फॉलो मत कीजिए कि मुझे 8 लीटर पानी पीना है, मुझे 10 लीटर पानी पीना है। कईयों को किडनी प्रॉब्लम है या शुगर है, अगर आप किसी का कंपैरिजन करके पानी पिएंगे तो वो आपके लिए गलत हो सकता है। हार्ट प्रॉब्लम है या लंग्स प्रॉब्लम है, तो अपनी जितनी आपको प्यास है उतना पानी पीजिए। अगर आप बिल्कुल नहीं पीते तो फिर मैं जरूर कहूँगी आप थोड़ा सा पानी जरूर पीजिए। लेकिन ऐसे अगर आप सारा दिन एसी में बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं और एक मजदूर है जो गर्मी में धूप पे काम कर रहे हैं, तो आप दोनों के रिक्वायरमेंट सेम तो नहीं हो सकती। तो ये मैसेज आते हैं 8 लीटर पानी पियो, तो इसलिए अपनी ज़रूरत को और अपनी बॉडी को देख के पानी का सेवन। सीताफल इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में, देसी घी खाइए, गाय का दूध, गाय का देसी घी ये इंक्लूड कीजिए। स्ट्रेस से मेन यूजली माइग्रेन होता है, उस कारक को रिमूव करने की कोशिश कीजिए जिसको सोच के आपको होता है। ब्राह्मी लीजिए कुछ टाइम, सिर पे तेल लगाइए और नोज ब्राह्मी खाइए, टैबलेट्स खाइए। और अगर उस पर फिर भी नहीं ठीक होता तो फिर मुझे मिलिए। शिरोधारा वगैरह करते हैं हम। मेरा पंचकर्मा क्लिनिक है यहाँ पे एंटो मुखर्जी नगर में, तो उससे काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। शिरोभ्यंग, शिरोधारा, जिनके घुटने वीक हैं उसके लिए जानू बस्ती, क्योंकि अर्थराइटिस सबको होना है, ये कोई भी बच नहीं सकता, एज का वो है। तो उसको प्रिवेंशन के लिए भी जानू बस्ती इज़ वेरी गुड ऑप्शन। बैकेज के लिए कटी बस्ती, जिनको सर्वाइकल है उनको ग्रीवा बस्ती, तो ऐसे बड़ी सारी ऑप्शंस और हैं पंचकर्मा। दालें कम लीजिए उसमें, क्योंकि प्रोटीन तभी आ रहा है बार बार। और दूसरा एक पुनर्नवा एक प्लांट है, अगर यहाँ पे दिखता है कहीं लगा हुआ, अदरवाइज नॉर्मल मार्केट में मिलता है पुनर्नवा। ये आप बीच बीच में इसकी चाय बना के पी सकते हैं, मतलब टिकाऊ काढ़ा टाइप बना के। और मेन तो दालें कम लीजिए। और कुछ ये सेलिंग लिमिट्स भी हैं, जो सामान बेचने के लिए भी ऐसी पब्लिसिटी होती है। मैं बीइंग ए डॉक्टर मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि आप, मैं कहूँगी 6 रस वाली एक थाली है वो आप खाना खाइए। मैं नहीं बोल रही आप खाली प्रोटीन लीजिए। उसमें मधुर, आम, लवण यानी मीठा, खट्टा और नमकीन, कटु यानी स्पाइसी, तिक्त यानी कड़वा और कषाय यानी स्ट्रिंजेंट, ये 6 रस होने चाहिए आपकी थाली में, तो कोई भी बीमारी नहीं होगी। सोमपुर नाक में तेल डालिए, सिर पे तेल लगाइए। इस टाइम जो आप सबकी एज है, ये वायु बढ़ने वाली एज है, तेल को एक आयुर्वेद में तेल द्रोणी वर्णित है। तेल द्रोणी यानी जैसे टब बात करते हैं ना, उसमें तेल डाल के उसमें बैठना 1 घंटा। सोचिए कितनी ड्राइनेस होती है बॉडी में, सारे जॉइंट्स में, बालों में, बॉडी में। तो इसीलिए अपनी बॉडी पे डेली तेल लगाइए, उससे आपको रिलैक्सेशन मिलेगी और नींद आएगी। करवा सकते हो आप, एक बार जानू बस्ती ट्राई कर लीजिए। ऑपरेशन तो मैडम लास्ट ऑप्शन है ही, हो सकता है उससे आप चलने लायक हो जाए, चलने लायक तो है लेकिन और बेटर चल पाओ। ज़्यादा चलता हूँ तो फिर घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। तेल लगाइए, मोबिलिटी बढ़ती है उससे। तेल भी लगाता हूँ,
और जो मैंने डाइट्स बताई हैं आर्थराइटिस के लिए वो सब आप लीजिए, और कुछ ना कुछ कैल्शियम वाइटमिन डी सप्लीमेंट इस एज में ले लेना चाहिए सबको। और कोई रात को सो के सुबह उठते हैं तो काफ़ी फ्रेश होते हैं, लेकिन जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो मेरी बहुत हेड पूरे फेस पे स्वेलिंग होती है, आईज एकदम स्वेल होती है। क्योंकि आपकी नींद से डीप स्लीप नहीं है, आपका दिमाग चलता रहता है नींद में भी, ऐसा होता है। हाँ, इसके लिए रात को तेल लगाया करो पैरों की तलियों पे, सिर पे, नोज़ में, जिसको भी मानते हो थोड़ा रिलीजियस माइंड का बेंड करके मेडिटेशन करके सोइए। फ़ोन रख दो साइड पे 9 बजे, ताकि ये आलतू फालतू की चीज़ें आपके दिमाग को अफेक्ट ना करें। पहले क्लीनिंग करो, फिर मेडिटेशन करो, फिर सोना। ठीक है। ऑयल डालते हैं ऐसे सीधी तरह करके, होल्ड करते हैं उसको, 30 मिनट्स का प्रोसीजर है। तो लोकल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पनीर गाय को, तो आपकी मोबिलिटी बढ़ती है। जो बोलते हैं ना ग्रीस कम हो गई, स्पेस का उसका कम हो गया, तो उसमें काफ़ी हद तक बेटर हो जाते हैं। राजकुमार, जी। वो कैसे लोग, क्योंकि मेरे पास बहुत लोग आते हैं इसी बात को लेकर। फ्रूट्स लंच से पहले ज़रूर खाइए। अक्सर किसी भी टाइम फ्रूट खाने का ट्रेंड होता है, वो मत कीजिए। कई घरों में लंच के बाद फ्रूट कटता है, डिनर के बाद पपीता खा रहे होते हैं। डोंट डू दिस। हमेशा रूटीन बना लो। आप लोगों की लाइफ एक डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए। बच्चे जो करते हैं नहीं मानते तो आप कुछ नहीं कर सकते। लंच से पहले एक फ्रूट आप लोगों ने ज़रूर खाना है, तब आपको कभी भी एसिडिटी नहीं होगी। और रात को दूध पीजिए। और दूसरा, हर मील के बाद आपने सॉफ्ट खाना है। बाईं करवट लेके खाने के बाद थोड़ा सा टहलिए 10-15 मिनट, या वज्रासन में अगर बैठ सकते हैं तो बैठिए। इन तीनों में से कुछ भी कर लीजिए, वो गैस उसी टाइम पास हो जाएगी, तो आपको सारा दिन दिक्कत नहीं होगी। तालियां बजा दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।